साल 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 तारीख को दूसरा भारी बम दागा गया। ये एक अत्यधिक संक्रामक रहस्यमयी वायरस है। वायरस के प्रकोप के 28वें वर्ष में हर संक्रमित जीवित बचे व्यक्ति को जिंदा रहने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों के जंगली जानवर ही उनका एकमात्र भोजन है, लेकिन इन पहाड़ों और जंगलों में भी बड़ा खतरा छिपा है। अल्फा जरली से संक्रमित एक म्यूटेंट है। उसका शारीरिक शक्ति बेहद विशाल है और उसके पास एक खास ताकत है। अल्फा की नजरों में इंसान ही राक्षस हैं, इसलिए खुद की रक्षा के लिए वो हमला करता है। और जंगल में एक ऐसा डॉक्टर रहता था जिसका नाम केल्सन है, जो दुनिया से कटा हुआ था। वो हर जगह से बचे हुए लोगों के शव इकट्ठा करता था और उन्हें आग के पास ले जाकर उनकी खोपड़ियां बना देता था। इसी तरह उसने मानवता का उद्देश्य स्थापित किया। एक दिन केल्सन ने अचानक एक अलग सी आवाज सुनी, जैसा कि उम्मीद थी, और अगले ही पल एक अल्फा वहां आ पहुंचा। केल्सन ने एक बेहोशी का इंजेक्शन निकाला, लेकिन उसने देखा कि अल्फा रुक गया था। वो जैसे कुछ पुष्टि कर रहा हो। ये अल्फा मानो ह्यूमन कॉन्शियसनेस रखता था। केल्सन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। कौन जानता था कि वो वहीं शांत हो जाएगा। केल्सन को यह दिलचस्प लगा, इसलिए उसने इस अल्फा का नाम सांसुन रखा और उसके शरीर के घावों का इलाज किया। केल्सन ने सांसुन को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सांसुन अगले दिन फिर उसके पास आएगा। बेहोशी मानो चारे की तरह थी और सांसुन बार बार उसे आजमाना चाहता था। डॉक्टर ने उसकी इच्छा पूरी की और उससे कुछ देर बाद भी की, और यहाँ पता चला कि सांसुन बाकी अल्फा से अलग था। ये शायद विकास का एक और स्तर था। अगर सही दवा मिल जाए तो शायद सांसुन को सामान्य शरीर में बदला जा सकता है। फिर केल्सन ने उसका टेस्ट लिया और केल्सन वहीं सो गया, लेकिन सांसुन ने केल्सन पर हमला नहीं किया, जो एक अच्छा संकेत था। इससे पता चलता है कि बेहोशी के असर से वो सचमुच थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। और फिर केल्सन और सांसुन दोस्त बन गए। दोनों साथ में नाचते थे और केल्सन कभी कभी सांसुन के लिए गाने भी गाता था। लेकिन ये शांत समय ज्यादा दिन नहीं चला। इस दृश्य को एक जीवित बचे व्यक्ति ने देख लिया। कैली जिमी गैंग से आती है। गैंग का नेता जिमी है, जिसे शैतान कहा जाता है। वो अपने आदमियों को हर जगह जीवित बचे लोगों को मारने ले जाता है, और शैतान का बेटा होने के नाते वो अपने आदमियों को अपने लिए काम करने को उकसाता है। उसके एक शब्द पर उसके आदमी एक दूसरे को भी मार सकते हैं। गैंग में नया शामिल हुआ स्पाइक किसी को मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर वो किसी को नहीं मारता तो दूसरे उसे मार देते। अगर किसी जीवित इंसान को काट दो तो उसके जीने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन किसी मरे हुए इंसान के कुछ मीटर दूर होने से कोई बड़ी बात नहीं। वो अक्सर इस बात का फायदा उठाता कि कहीं जीवित लोग हैं, तो वो उनके घरों पर कब्जा कर लेता और उनके लौटने का इंतजार करता, और वो कहता कि वो उन्हें मार देगा। जीवित बचे लोगों की टीम में केवल एक महिला ही बच निकल सकी। जिमी जानता था कि वो महिला अपनी टीम को नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने जानबूझकर टीम के सभी लोगों को बांध दिया और क्रूर यातना दी। स्पाइक खून के धब्बे सह नहीं पाया और गोदाम से बाहर चला गया, और कैली को जीवित लोगों की खाल उधेड़ना पसंद नहीं था। दोनों गोदाम के अंदर नहीं गए और बाहर ही रहे। जिस महिला को भागने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, उसने पलटवार शुरू कर दिया। महिला ऊंचाई पर थी। जिमी और उसके लोग नीचे से हमला कर रहे थे, इसलिए सही से लड़ नहीं पा रहे थे। तभी महिला के साथी ने आग लगा दी और जिमी के एक आदमी को जला डाला। आग में घिरा आदमी गोदाम से बाहर भागा। तब स्पाइक और कैली को पता चला कि अंदर बड़ा हादसा हो गया है। स्पाइक भागती हुई महिला के पीछे गया, लेकिन उसने उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ उससे विनती की कि उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो पहले से ही जिमी के साथ नहीं रहना चाहता था, और कहा, प्लीज मुझे अपने साथ रखो। महिला ने स्पाइक पर भरोसा नहीं किया और उसे अंदर बंद कर दिया। वापस लौटने पर स्पाइक को जिमी लगभग मार ही देता। जिमी किसी को भी उसकी अवहेलना करने या उसका काम पूरा न करने की इजाजत नहीं देता था। तभी ऐन वक्त पर कैली बोल पड़ी। उसने कहा कि उसने शैतान को देखा है। शैतान अल्फा के साथ नाच रहा था, और चूंकि जिमी खुद को शैतान का बेटा कहता है, तो किसी को सजा देने से पहले शैतान से पूछना चाहिए। इसी दौरान कैली जिस केल्सन को शैतान कह रही थी, उसने सांसुन का अंतिम इलाज किया। बहुत सारी मानसिक दवाएं इस्तेमाल की, और अगले दिन सांसुन ने इंसानी मांस खाना बंद कर दिया और पहाड़ों के जंगली फल खाने लगा। वो एक छोड़ी हुई कार में बैठा और उसके दिमाग में इंसान होने की यादें उमड़ने लगी। लेकिन इंसानियत वापस पाने के बाद उसे संक्रमितों के हमले का सामना करना पड़ा। ये लोग जो पहले उसे नेता मानते थे, अब उसे दुश्मन समझने लगे। सांसुन ने बड़ी लड़ाई छेड़ दी। पिछले और अगले हमलों का सामना करते हुए क्या वो वापसी कर पाएगा? दूसरी ओर जिमी भी कैली के मार्गदर्शन में केल्सन तक पहुंच गया। बातचीत के बाद उसे पता चला कि केल्सन शैतान नहीं है, इसलिए उसने केल्सन को धमकाया कि वो उसके साथ नाटक करे और उसके आदमियों को यकीन दिलाए कि वो सच में शैतान का बेटा है, ताकि आगे से कोई शक न करे, वरना वो केल्सन की आंतें निकाल देगा। केल्सन ने मना करने की हिम्मत नहीं की और रात में एक अच्छा तमाशा तैयार किया, ताकि किमी गैंग के लोग विश्वास कर लें कि वो सच में शैतान है। ऐसा दृश्य तुमने कहाँ देखा है? किमी को छोड़कर बाकी लोगों ने प्रलय से पहले की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से केल्सन को ही दंत कथाओं
पांव वाला शैतान मान बैठे। केल्सन किमी के कहे अनुसार बोल रहा था। तभी उसने एक परिचित चेहरा देखा और वो मुखौटा वास्तव में स्पाइक का था, जिसे वो जानता था। कुछ समय पहले उसने स्पाइक की मां का दाह संस्कार किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पाइक जिमी के हाथों में पड़ जाएगा। इस बेचारे लड़के को बचाने के लिए केल्सन ने अपनी मर्जी से कहानी बदल दी और जिमी से कहा कि वो मसीह की तरह खुद का बलिदान दे। जिमी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और सबके सामने केल्सन की असलियत खोल दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये दुबला पतला बूढ़ा हरामी शैतान है? और अगर वो है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जिमी को लगा था कि उसके आदमी उसका साथ देंगे, लेकिन उल्टा बड़े पैमाने पर पलटवार हो गया। उसके आदमियों को कैली ने मार डाला और उसे स्पाइक ने छुरा घोंप दिया। डॉक्टर ने कैली से कहा कि दुनिया में कोई शैतान नहीं है और जब कैली को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है तो वो स्पाइक को लेकर वहां से चली गई। केवल जिमी बचा, जिसका सिर कंधे पर लटका हुआ था और वो अपने योग्य अंत को सहता रहा। और कुछ मीटर दूर उसने एक बड़ा आदमी देखा। ये सांसुन है, जो एक दिन और एक रात से संक्रमितों द्वारा मारा जा रहा था। सांसुन अब एक सामान्य इंसान है, वो एक नया मानव बन चुका है, लेकिन केल्सन अब मर चुका था। और यहीं पर मूवी खत्म हो